बिल्लू, गाड़ी में सामान चढ़ा दिया ना? हाँ मालिक, ज्यादातर हो गया है, बस थोड़ा बाकी है। जगतर बिल्लू, सोच ले ठीक से, जाएगा क्या उस रास्ते से? सारा सामान गाड़ी में चढ़ाकर बिल्लू बोल उठा। उस रास्ते से जाने में सच में खतरा है क्या? बादलपुर जाने के लिए लाटागुड़ी के जंगल से गुजारना पड़ता है। उस सड़क से अक्सर ट्रक लॉरी ही जाती है और पिछले 2 महीनों में 10 ट्रक लूट लिए गए हैं और कुछ लोगों के लाशें भी मिली हैं। कौन कर रहे हैं? क्या पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाड़ी? बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा। लाटागुड़ी के उस जंगल से एक ही दिन में शहर पहुंच जाते हैं, जहां घूम के जाने में 2 दिन लग जाते हैं। इसमें खर्चे भी ज्यादा होते हैं और समय भी ज्यादा लगता है, फायदा नहीं होता। हम उस रास्ते से ही जाएंगे, कहां से घूम के आ गए। तो ये रास्ता क्या, जहां किराए से दुगनी कमाई हो रही हो? भला वो मौका कौन छोड़ेगा? वो तो ठीक कहा। तेरी गाड़ी में सामान भेजकर जितना भरोसा मिलता है उतना किसी और से नहीं मिलता। आप कोई चिंता मत कीजिए, काम ठीक से हो जाएगा। उस्ताद, सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया। हो गया? वाह, ठीक है। एक बात तुम लोगों को बता दूं, रात में रास्ते के बीच में आवाज आई तो बिल्कुल भी गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो। जी मालिक, वही होगा, चिंता मत करिए, बहुत जल्द सामान देकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद जगत और बिल्लू रात का खाना खाकर लोड किए हुए ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। ट्रक में चढ़ने के वक्त ही आसमान में बादल छाए हुए थे। गाड़ी चालू करने के आधे घंटे बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और साथ ही तेज हवा। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, चारों तरफ का अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा होने लगता है। सच में उस्ताद, इस रास्ते पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम है। ठीक कहा बिल्लू, इतना समय हो गया पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। जितना हो सके जल्दी चलाओ। ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि बारिश तेज हो गई। बिल्लू, जितनी तेज बारिश शुरू हुई है ना, और आगे नहीं जा सकते। सामने कुछ भी साफ दिख नहीं रहा। हाँ, ठीक कहा उस्ताद। आप एक काम करो, गाड़ी सड़क के एक तरफ रोक दो। ऐसे में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। ट्रक रोकने के वक्त ही जगत की नजर पड़ती है। बिल्लू, ओए बिल्लू, उधर देख। रोशनी जल रही है एक, देखा ना? हाँ, सही में कोई दुकान लग रही है। चल, वही चलते हैं। हाँ, चलो चलो। पास जाकर देखते हैं, जहां से रोशनी आ रही थी वो एक चाय की दुकान है। एक अधेड़ उम्र का आदमी दुकान में बैठा था। इतनी खाली जगह में एक चाय की दुकान, कमाल है। बारिश कम होने तक यहीं बैठ जाएं। ठीक कहा, काफी देर से गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई। चाय पीने से नींद भी उड़ जाएगी और उस आदमी से जंगल के बारे में पूछ लूंगा कुछ। चाचा, चाय मिल जाएगी? दुकानदार कुछ देर जगत और बिल्लू को अच्छे से देख लेता है। हाँ, चाय मिल जाएगी, बैठिए, अभी देता हूँ। चाय के साथ कुछ और चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। क्या रे बिल्लू, तेरे को कुछ चाहिए क्या? नहीं उस्ताद, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। 2 कप गरम चाय दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बारिश की रात में अदरक वाली चाय पीकर दोनों पल भर में तंदुरुस्त हो गए। सच्ची चाचा,
कमाल की चाय पिलाई, नींद तो एक पल में उड़ गई। अब पूरी रात ट्रक चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सच में चाचा, कमाल की चाय। धन्यवाद। तुम लोग जाओगे कहाँ? हम बादलपुर जाएंगे, कुछ सामान डिलीवरी के लिए। इसका मतलब वो लाटागुड़ी के जंगल से होकर जाओगे? दुकानदार का सूखा खूनहीन सफेद चेहरा और फिर सफेद हो उठा जैसे। रात के अंधेरे में काफी डर लगता है दोनों को। क्या हुआ चाचा, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? तुम्हें एक बात कहूं, हो सके तो मान लेना। क्या बात है, बोलो। तुम लोग उस जंगल के रास्ते से मत जाना। आप तो यही रहते हो, जरूर जानते होगे कि क्यों उस रास्ते रात में जाना मना है और क्यों उधर जाने वाली गाड़ी का सारा सामान गायब हो जाता है और कोई भी आदमी जिंदा वापस नहीं आते। कुछ चीजों का कारण ना जानना ही अच्छा है। मतलब आप सब जानते हो, बताओ ना क्या होता है, हमें जानना है। अच्छा सुनो तब। दुकानदार कुछ बोलने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज आती है, चाय पियेंगे क्या? जगत और बिल्लू पीछे मुड़कर देखते हैं। काफी कम उम्र का एक आदमी उनकी तरफ देख रहा है। अरे आप लोग ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये मेरी दुकान है। बारिश शुरू हुई देखकर पीछे अपने घर में थोड़ा जाकर सो गया था। आप लोगों की आवाज से नींद खुली। हाँ, हम तो चाय पिए, ये चाचा। जगत और बिल्लू पीछे मुड़ते ही हैरान रह जाते हैं, वो चाचा गायब हैं। क्या आप लोग पीछे की तरफ ऐसे मुंह खोले क्या देख रहे हैं? भूत देख लिया क्या? जगत और बिल्लू सच में भूत देखने जैसा ही डर गए थे। थोड़ी देर पहले ही दिखा इंसान अचानक गायब कैसे हो गया? आप लोग क्या चाहते हैं बताइए तो। अरे बिल्लू, बारिश अब कम हो गई है, चल अब निकलते हैं यहाँ से, वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो। जगत और बिल्लू बिना कोई बात बढ़ाए या यूं कहें काफी डर कर जल्दी से वहां से निकल पड़ते हैं। अरे पागल आदमी, कहां से आ जाते भगवान जाने। ये दोनों फिर वो लाटागुड़ी के जंगल की तरफ गाड़ी लेकर गए लगता है। ये भी पक्का मरेगा ना। अब और कोई इस बारिश में नहीं आएगा लगता है। दुकान बंद करके सो जाता हूं। जगत काफी तेज ट्रक चला रहा था, बगल में बैठा बिल्लू, दोनों बिल्कुल चुप। थोड़ी देर पहले क्या उन्होंने कोई बुरा सपना देखा था? बिल्लू ही पहले चुप्पी तोड़कर कहा, उस्ताद क्या देखा वो सब? आंखों का धोखा था क्या? वही तो सोच रहा हूँ रे बिल्लू, आंखों का धोखा एक का हो सकता है, दोनों का कैसे होगा? उस्ताद, लाटागुड़ी जंगल शुरू हो गया है, अब कहीं मत रुकना। नहीं नहीं, अब गाड़ी नहीं रुकूंगा। बारिश तब कम हो गई थी, पर काफी तेज हवा चल रही थी तब भी। उस्ताद, वहां बीच में देखो। जगत सामने की तरफ देखा। चाय की दुकान का वो चाचा सड़क के बीच में खड़े हैं। मत जाओ तुम लोग, मत जाओ। बिल्कुल मत रुकना उस्ताद, ये इंसान नहीं है। अरे पागल है क्या? अब रुकेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। जगत गाड़ी और तेज कर देता है। सड़क के बीच में खड़े उस आदमी को पार करके निकल जाते हैं वो। उफ, जान बच गई। हाँ यार। थोड़ा और दूर जाकर देखते हैं
एक आदमी गाड़ी रोकने को कह रहा है और दूसरा आदमी सड़क के एक कोने में जमीन पर पड़ा है। वो लोग शायद मुसीबत में हैं। नहीं नहीं उस्ताद, यहाँ रोकना ठीक नहीं होगा। हम जंगल के बीचों बीच हैं। लगता है यहाँ से जाते हुए ही हादसा हुआ है कोई। ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। बिल्लू के मना करने के बावजूद जगत गाड़ी रोकता है। जगत और बिल्लू गाड़ी से उतरकर जल्दी से उन लोगों के पास आ जाते हैं। क्या हुआ है इसको? सर से खून निकल रहा है। इसको तो अस्पताल ले जाना होगा। आखिरकार नींद खुल ही गई इनकी। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। वार थोड़ा ज्यादा जोर से पड़ गया क्या रॉड का? वैसे रास्ते में मरने का नाटक काम आया। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वरना कोई गाड़ी रोकता नहीं। तुम लोग कौन हो? हम ये तो जरूर सुना होगा। इस रास्ते पर गाड़ी लूट लिया जाता है और कितने तो मर भी गया। ये हम ही तो है। हमारा ट्रक? उसे भूल जा, उसमें बहुत पैसों का माल है। कुछ महीने तो चल ही जाएगा। वो सब बाद में होगा, पहले इनको निपटाते हैं। चाकू निकाल, गला अलग कर देते हैं। चाचा? इसे तो मार दिया था, तो फिर ये? आज तुम भी नहीं बचोगे। चाचा उन लोगों की तरफ बढ़ता है। वो भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते। एक एक करके सब मारे जाते हैं। दोनों के शरीर से रस्सियां अपने आप ही खुल जाती है। अब कोई चिंता नहीं, अब और कुछ नहीं होगा। क्या आप? नहीं, मैं जिंदा नहीं हूं। क्या? मैं रहमत। तुम लोग जहां चाय पी रहे थे, मैं उस दुकान में दूध देने आता था। मैं सुबह ही दूध दे जाता था, लेकिन उस दिन तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए रात में ही दूध देने गया। तभी इन तीनों को उस दुकान में बैठकर बोलते सुना। खबर है आज रात को लाटागुड़ी के जंगल से एक ट्रक जाएगी। उसे लूट लिया तो बहुत पैसा मिलेगा। कैसे नाटक करके ट्रक रोकना है, सब बता रहे थे। समझ गया, इन्हीं का हाथ था इसके पीछे। मन ही मन बोला, आज मैं ट्रक लूटने नहीं दूंगा तुम्हें। ये लुटेरे हैं, ट्रक मत रोकना, चले जाओ चले जाओ। ट्रक ड्राइवर मेरी बात समझकर ट्रक भगा देता है, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तू तो मुसलमान दिख रहा है, हम भी तो मुस्लिम ही हैं। वो हिंदुओं का ट्रक था। हम खबर लेकर हिंदुओं की गाड़ियां लूटते हैं। मुसलमान होकर कहां हमारे साथ रहेगा? पर नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? इस तरह हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हुए? जहां खुदा ने उनके खून में कोई फर्क नहीं किया, वहां तुम कौन होते हो? पवित्र कुरान में हमेशा साथ रहने की बात, सबकी सेवा करने की बात सिखाता है। सच्चा मुसलमान मुश्किल में इंसानों के साथ खड़ा होता है, किसी को मुश्किल में डालता नहीं। ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। आज इसे ही खत्म करना होगा। फिर उन लोगों ने मिलकर मेरा गला काटकर मुझे जंगल में दफना दिया। आज जब देखा कि तुम लोग भी जंगल में जाओगे, तो रोकने की कोशिश की। फिर भी जब तुम लोग आए तो मुझे भी आना पड़ा। चाचा, आप ही सच्चे मुसलमान हो। सबसे बड़ी बात,
आप सच्चे इंसान हो। आप जैसे सब होंगे तो कोई हिंदू मुसलमान में भेदभाव दंगे नहीं कर पाएगा। आपको सलाम। जंगल के बीच में मेरा शरीर दफनाया हुआ है, उसे निकालकर दफन कर देना, तभी मेरी मुक्ति होगी और लाटागुड़ी के जंगल में अब से कोई गाड़ी लूट नहीं होगी और किसी की मौत नहीं होगी। चलता हूं। जगत और बिल्लू इसके बाद बिलासपुर पहुंचकर थाने में खबर देते हैं। उन लुटेरों के साथ चाचा का शरीर भी निकालकर दफनाया जाता है।